वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि स्टॉक हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो मार्केट इस तरह ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये जो मार्केट यहाँ से लो से जो हाई गया, इसी को बोलते हैं स्विंग, इसको बोलते हैं स्विंग लो, इसको बोलते हैं स्विंग हाई। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर हम सही से ट्रेड करें। 5% 10% का मंथली हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो टोटल एम जो होता है मार्केट से पैसे कमाने का, एंट्री करने का, वो होता है कि हमें एंट्री यहाँ कहीं पे मिले और एग्जिट हम यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले। सेम कंसेप्ट ऑफ द एनी बिजनेस की हमें अगर प्रॉफिट करना है तो हमें सस्ते प्राइस पे लेना पड़ेगा और महंगे पे हमें बेचना पड़ेगा, तभी जाके हम प्रॉफिटेबल होंगे। फिर से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा जो टारगेट आएगा यहाँ पे एंट्री करना और यहाँ कहीं पे एग्ज़िट करना, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड, एक पुल बैक, एक डिस्काउंट प्राइस जहाँ पे हम बाई करेंगे। अभी मार्केट का जो सिनारियो है, टोटल ओवरऑल जो मार्केट नेगेटिव है, मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। इस लोअर लो में भी हम स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन बता रहा हूँ इसमें, जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो महीने 2 महीने में आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हम क्या करेंगे, जो मार्केट नीचे जा रहा है तो जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ कहीं पे हम बाई करेंगे और यहाँ पे हम एग्ज़िट कर लेंगे। यहाँ कहीं पे बाई करेंगे, जो मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर लेंगे। दिस इज़ द सिंपल स्टेप। यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। तो इसको हम चार्ट में देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे चार्टिंग, जिस पे मैंने ये लगा दिया, कुछ कंडीशन लगा दिया हुआ है। आइए इस चार्ट को एनालाइज करते हैं और ये कल के डेट में इस पे हम काम कर सकते हैं। तो आप देखें इसका क्या सिनारियो कैसे है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, इसका आप चार्ट देखें, क्या इसका सिचुएशन क्या है। मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन किए हुआ है और मार्केट नीचे आया है। तो ये जो इसने एक स्विंग हाई बनाया है और ये अपने कहाँ पे, अपने सपोर्ट पे है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कल के डेट में इसमें एंट्री बना सकते हैं। जब ये इसका हाई ब्रेक करेगा तो एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारे इस कैंडल के लो के नीचे और टारगेट हमारा रहेगा यहाँ कहीं पे 560 के करीब में। या दूसरा टारगेट हम कर सकते हैं, जब भी एक रेड कैंडल बनता है, जैसे उसका ब्रेक लो करता है वहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेम कंसेप्ट मान लीजिए यहाँ पे हम होते एज पर द सिनारियो कि यहाँ पे एक 3 रेड कैंडल आया, फिर एक वाइट कैंडल आया। तो वाइट के ऊपर जैसे ही मार्केट ने हाई लगा वैसे में एंट्री करते हैं। इस वाइट के नीचे लो, नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है और हम टारगेट कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जैसे ही लो ब्रेक करेगा एक रेड कैंडल का, तो वहाँ पे एग्जिट करेंगे। में से मतलब यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। सेम सेटअप आप देखेंगे और भी स्टॉक में। जैसे मैं दूसरा दिखाता हूँ, यूनियन बैंक। इसमें भी देखिए क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया और स्विंग लो बना के इसने एक सेटअप दिया। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे में एंट्री करेंगे और यहाँ कहीं पे एग्जिट करेंगे या यहाँ कहीं पे। ये लेवल के हिसाब से है, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस जो रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें हमारा टारगेट नहीं रहेगा। जैसे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है वैसे में एग्जिट करेंगे। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं, इंडियन रेलवे। इसका क्या सिनारियो है, सेम स्विंग लो बना हुआ है। यहाँ पे भी देखें आप, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे की तरफ स्विंग लो बना हुआ है। अब अगर इस स्टॉक को नीचे जाना है तो पहले ही ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। इसके पीछे मैं लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे ऊपर क्यों जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसने जो सेल किया हुआ है तो इसको जो प्राइस चाहिए वो प्राइस मिला नहीं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे चला गया। अब जो सेलर है उसको बेटर प्राइस चाहिए सेलिंग करने के लिए, उसके वजह से
ये मार्केट ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, अगर नीचे जाना होगा तब, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन। आप इस तरह से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं। सो जो बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन होगा आपका मैनुअल अगर करेंगे तो फ्यूचर में आप करें, फ्यूचर ऑप्शन में, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होती है और वोलेटिलिटी कम होती है, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, स्विंग हाई स्विंग लो चाहिए। जैसे ये स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, जैसे इसने इसको ब्रेक किया, तो कंसेप्ट आप समझे कि ब्रेक क्यों करता है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। जितना बायर के पास में ऑर्डर है उतना ऑर्डर सेलर के पास में नहीं है, जिस वजह से डिमांड बढ़ गया और मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ तक चला आया। अब क्या होगा, इसका जो ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जितना इसके पास ऑर्डर था उतना इसको ऑर्डर नहीं मिला है। बायर के पास जितना ऑर्डर था उतना सेलर के पास नहीं था। तो अब क्या होगा, ये जो बायर है इस प्राइस पे अब नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्राइस है, उसको एक बेटर प्राइस चाहिए। बेटर प्राइस चाहिए तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा और यहाँ कहीं पे वो फिर पोजीशन बनाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। सेम कंसेप्ट इसमें हम क्या करने वाले, डेली टाइम फ्रेम में जब मार्केट ने एक हाई बनाया, लो आया, यहाँ पे हमारा सेम वो सेटअप रहेगा और यहाँ कहीं पे हम एंट्री करेंगे और जहाँ भी हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, जहाँ कहीं भी हमें एग्जिट मिलेगा वहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। सो दिस इज़ द सिंपल एंड ईजी। आई होप क्या समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें, पूछें, बताएं, तो डेफिनेटली मैं आपका रिप्लाई करूँगा, जवाब दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।